हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो कि टीडीएस और टीसीएस के सेक्शन चेंज हुए हैं। तो वहां पर हमने देखा था कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भारी चेंज हुआ है टीडीएस और टीसीएस के सेक्शंस में। अब जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं? 392, 393, 394 एंड 402, ये मेन सेक्शंस हैं। आज मैं डिस्कस करने वाली हूं कि जो नए फॉर्म्स और रूल्स होंगे, राइट, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लिए एप्लीकेबल होंगे, वो कौन कौन से। अभी ड्राफ्ट आया है, ये फाइनलाइज नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये फाइनलाइज भी होगा तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ऑलमोस्ट यही रहने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर नेविगेटर शीट बता रही हूँ। नेविगेटर क्या है कि आपको इनकम टैक्स रूल 1962 के बारे में बताया हुआ है, फॉर्म नंबर जो भी है, जो भी इनकम टैक्स रूल 1962 के अकॉर्डिंग थे, और जो इनकम टैक्स रूल 2026 के अकॉर्डिंग फॉर्म्स होंगे वो बताए गए हैं। तो दोनों का कंपैरिजन है, सो दैट के आप इजीली समझ पाओ कि अब कौन सा फॉर्म जो है एप्लीकेबल होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। बहुत सारे फॉर्म तो ऐसे होंगे जो कि 26-27 फाइनेंशियल ईयर होगा, जिसको हम टैक्स ईयर बोलेंगे, उसी में ही एप्लीकेबल होंगे। बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे होंगे जब वो फाइनेंशियल ईयर ओवर हो जाएगा तब एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि आपके इनकम टैक्स के फॉर्म, वो तो आपको जो है 31 मार्च 2027 के बाद चाहिए होंगे। ऐसे ही जो आपके टैक्स ऑडिट के फॉर्म होते हैं वो भी उसके बाद ही चाहिए, क्योंकि अभी जो आपके इनकम टैक्स के फॉर्म होंगे या टैक्स ऑडिट के फॉर्म होंगे वो तो कौन से ईयर के लिए होंगे? वो तो आपके अभी जो हमारा 25-26 फिनिश हुआ है उसके लिए तो सेम रूल्स अप्लाई होंगे जो कि इनकम टैक्स रूल्स 1962 में दिए हुए हैं, सॉरी फॉर्म्स वही अप्लाई होंगे। देखो, न्यू फॉर्म तो आपको वहां पर लगाने पड़ेंगे जिस ईयर पर जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 लग रहा है। अब 2025 किस ईयर पे लगेगा? वो लगेगा 26-27 पर, ठीक है। तो 26-27 में जो भी आप टैक्स डिडक्ट करोगे, जो भी आप जो है टीसीएस डिडक्ट करोगे, तो उसकी जब आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी तो उसमें न्यू फॉर्म्स की जरूरत है। ऐसे ही 26-27 का जो इनकम टैक्स आप फाइल करोगे वहां पर भी न्यू फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान से समझो, अभी जब हम इनकम टैक्स जो है रिटर्न्स फाइल करेंगे उसमें तो पुराने वाले फॉर्म्स वही लगेंगे, राइट। और जो टैक्स ऑडिट करेंगे वो पुराने वाले फॉर्म क्यों लगेंगे? क्योंकि हम किस ईयर के लिए वो कर रहे होंगे, हम वो 25-26 के लिए कर रहे होंगे, तो वहां पर ओल्ड फॉर्म आएंगे। तो यहाँ पर नेविगेटर मैंने दिया है, नेविगेटर शीट है, इसमें आपको फॉर्म नंबर इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अकॉर्डिंग भी दिए हुए हैं, और यहाँ पर फॉर्म नंबर इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अकॉर्डिंग भी दिए हुए हैं। तो थोड़े से फॉर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। कुछ आपको जैसे कि याद होगा, एक फॉर्म आपका होता है जो टैक्स ऑडिट के फॉर्म, यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपके साथ। थोड़ा सा इधर आइए, यहाँ पर है एक ये वाला, आप देखिए जो 15G 15H था, जो कि डिक्लेरेशन था अंडर सेक्शन 393 फॉर रिसीट ऑफ सर्टेन इनकम्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो आप बैंक में जाके भी जो फॉर्म फिल करते थे, अब वो हो जाएगा 121। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो कि मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, जो कि आपको अब याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी से एप्लीकेबल हो जाएगा, जो 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। और कुछ फॉर्म्स की यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर, और आपका इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो है ये वाला फॉर्म 16। अब आप ये मत कहना कि जो नया साल आ जाएगा वहाँ पर आप जब अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म मांगोगे, सैलरी का जो फॉर्म होता है, ठीक है, तो फॉर्म 16 ही मांगना पड़ेगा, क्योंकि आप वो किस ईयर के लिए मांगोगे, वो आपने मांगना है 25-26 के लिए, ठीक है। तो वहां पर फॉर्म 16 ही आएगा। बट जब आप 26-27 के लिए मांगोगे तो वहां पर फॉर्म होगा कौन सा? 130। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आप ये वाला देख लीजिए, 130 ये वाला, ठीक है। और जो अदर देन सैलरीज का जो टैक्स डिडक्टेड होता है तो उसके लिए 16A फॉर्म था, अब वो बन जाएगा 131, ये वाला एक फॉर्म, राइट। तो इंपॉर्टेंट थोड़े से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्म आपके होंगे।
और उसके बाद थोड़ा इसको स्मॉल कर लेती हूँ मैं। जो आपका टीडीएस रिटर्न फाइल होता था, वो तो आपको पता ही है कि वो रिटर्न फाइल जो होता है वो आपके एक क्वार्टर के एंड में होगा। अब जो क्वार्टर ये अभी चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च, इसका जब रिटर्न फाइल होगा वो तो ओल्ड फॉर्म में ही होगा। जैसे कि ओल्ड फॉर्म टीडीएस रिटर्न के कौन कौन से थे, 24Q, ठीक है, जो कि आपका अंडर सेक्शन 397 जो सैलरी पे टू एम्प्लॉयज के लिए सैलरी के लिए रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके लिए क्या था 24Q। अगर हम 26Q की बात करें, ये था पेमेंट अगर आप मेड करते हो अदर देन, मीन्स आपने ऐसी पेमेंट का टैक्स डिडक्ट किया है जो सैलरी से रिलेटेड नहीं है, तो तब हम कौन सा टीडीएस रिटर्न में फॉर्म यूज करते थे, 26Q। अब ये फॉर्म चेंज हो गए हैं, अब कौन कौन सा फॉर्म हो गया, 24Q के प्लेस पे आएगा 138। अब जब आप अप्रैल मई जून की रिटर्न फाइल करेंगे ना, तब आप 24Q नहीं फाइल करेंगे, आप कौन सा करेंगे, 138। ऐसे ही अब आप जो है जब आप जनवरी फरवरी मार्च के लिए करोगे तो 26Q होगा, अदरवाइज अगर अप्रैल मई जून का करेंगे तो 140 फॉर्म होगा। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो ड्यूरिंग द ईयर ही आपको जो है पता होने चाहिए। ये सारे के सारे फॉर्म्स, जैसे 26QF हो गया आपका, और आपका 27Q कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है 140 की सीरीज में सारे के सारे आगे हैं। हाँ, ये अभी मैं फिर से बता दूं, ये ड्राफ्ट में है, फाइनलाइज नहीं हुए, बट जो फाइनलाइज होंगे यही फॉर्म होंगे। थोड़ा बहुत चेंज होगा तो थोड़ा बहुत होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जो ये फाइल है, आप हमेशा नेविगेटर फाइल को अपने साथ रखिए, सो दैट कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि प्रीवियस कौन सा फॉर्म था, अब कौन सा फॉर्म हमें यूज़ करना है। जो इनकम टैक्स के फॉर्म थे वो तो ऑब्वियसली बाद में आएंगे, और जो टैक्स ऑडिट के फॉर्म है वो तो आपको 26-27 ईयर जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही चाहिए होंगे। अब जो आएगा आपका रिटर्न्स फाइल होगा या टैक्स ऑडिट होगा, जो आप फॉर्म्स यूज़ करते थे वो ही यूज़ होंगे। जो नेविगेटर फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, इसको अपने पास रखिए सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो कि न्यू फॉर्म कौन से आए हैं और वो किस फॉर्म के प्लेस पर आए हैं, राइट। तो इसको एक बार आप गो थ्रू कर लेना। तो अपने जितना भी न्यू इनकम टैक्स आया है, प्लीज़ जो भी वीडियोस यहाँ पर CFM के यूट्यूब चैनल पर हम पोस्ट कर रहे हैं उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि जितने भी चेंजेस हैं एकदम से समझ नहीं आएंगे। ऐसे धीरे धीरे वीडियोस में हम कंटेंट को डिस्कस करेंगे तो हमें समझ आएगा कि कौन कौन से चेंजेस हैं, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।